أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أم امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. صدق الله العظيم. سورہ نساء ترجمہ تفسیر دوسرا رکوع. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا. اللہ تمہیں حکم دیتا ہے وراثت کے بارے میں، تمہاری اولاد کے بارے میں. اگر مرنے والے نے بیٹے بیٹیاں دونوں چھوڑی ہوں تو بیٹے کا حصہ 2 بیٹیوں کے برابر ہے، یعنی بیٹی کا حصہ بیٹے سے آدھا ہے. اور اگر مرنے والے نے صرف لڑکے چھوڑے ہوں تو کل مال ان کا. پھر اگر نری لڑکیاں ہو اگرچہ 2 سے اوپر یا 2
तो उनको तरके की 2/3, और अगर एक लड़की हो तो उसका आधा। इससे मालूम हुआ कि अगर लड़का अकेला वारिस रहा हो तो कुल माल उसका होगा, क्योंकि ऊपर बेटे का हिस्सा बेटियों से दूना बताया गया है। तो जब अकेली लड़की का आधा हुआ तो अकेले लड़के का उससे दूना हुआ, और वह कुल है। और मयत के माँ बाप को हर एक को उसके तरके से छठा, अगर मयत के औलाद हो, चाहे लड़का हो या लड़की, कि उनमें से हर एक को औलाद कहा जाता है। फिर अगर उसकी औलाद न हो और माँ बाप छोड़े, यानी सिर्फ माँ बाप छोड़े, और अगर माँ बाप के साथ शौहर या बीवी में से किसी को छोड़ा, तो माँ का हिस्सा बीवी का हिस्सा निकालने के बाद जो बाकी बचे उसका तिहाई होगा, न कि कुल का तिहाई। तो माँ का तिहाई। फिर अगर उसके कई बहन भाई हों, सगे चाहे सौतेले, तो माँ का छठा। और एक ही भाई हो तो वह माँ का हिस्सा नहीं घटा सकता, बाद उस वसीयत के जो कर गया और दैन के, क्योंकि वसीयत और कर्ज विरासत की तकसीम से पहले हैं, और कर्ज वसीयत से भी पहले हैं। हदीस शरीफ में है, इन्नत देना कबलल वसीयते, जिसका अर्थ यह होता है कि वसीयत पर अमल करने से पहले मरने वाले का कर्ज अदा करना जरूरी है। तुम्हारे बाप और तुम्हारे बेटे, तुम क्या जानो कि उनमें कौन तुम्हारे ज्यादा काम आएगा, इसलिए हिस्सों का मुकर्रर करना तुम्हारी राय पर न छोड़ा। यह हिस्सा बांधा हुआ है अल्लाह की तरफ से, बेशक अल्लाह इल्म वाला, हिकमत बोध वाला है। और तुम्हारी बीवियां जो छोड़ जाएं उसमें तुम्हें आधा है, अगर उनके औलाद हो तो उनके तरके में से तुम्हें चौथाई है, चाहे एक बीवी हो या कई। एक होगी तो वह अकेली चौथाई पाएगी, कई होंगी तो सब उस चौथाई में बराबर शरीक होंगी, चाहे बीवी एक हो या कई, हिस्सा यही रहेगा। जो वसीयत वो कर गई और दैन ऋण निकाल कर, और तुम्हारे तरके में औरतों का चौथाई है, अगर तुम्हारे औलाद न हो। फिर अगर तुम्हारे औलाद हो तो उनका तुम्हारे तरके में से 8वां, चाहे बीवी एक हो या ज्यादा। जो वसीयत तुम कर जाओ दैन ऋण निकाल कर, और अगर किसी ऐसे मर्द या औरत का तरका बटता हो जिसने माँ बाप औलाद कुछ न छोड़े, और माँ की तरफ से उसका भाई या बहन है, तो उनमें से हर एक को छठा। फिर अगर वो बहन भाई एक से ज्यादा हो तो सब तिहाई में शरीक हैं, क्योंकि वो माँ के रिश्ते की बदौलत हकदार हुए, और माँ तिहाई से ज्यादा नहीं पाती, और इसीलिए उनमें मर्द का हिस्सा औरत से ज्यादा नहीं है। मयत की वसीयत और दैन निकालकर जिसमें उसने नुकसान न पहुंचाया है, अपने वारिसों को तिहाई से ज्यादा वसीयत करके या किसी वारिस के हक में वसीयत करके। वारिस के कर्ज के कई किस्म हैं। असहाबे फराइज वो लोग हैं जिनके लिए हिस्सा मुकर्रर है, जैसे बेटी एक हो तो आधे माल की मालिक, ज्यादा हो तो सबके लिए 2/3। पोती और पड़पोती और उससे नीचे की हर पोती, अगर मरने वाले के औलाद न हो तो बेटी के हुक्म में है। और अगर मयत ने एक बेटी छोड़ी है तो यह उसके साथ छठा पाएगी, और अगर मयत ने बेटा छोड़ा तो विरासत से वंचित हो जाएगी, कुछ न पाएगी। और अगर मरने वाले ने 2 बेटियां छोड़ी तो भी पोती वंचित यानी साकित हो गई। लेकिन अगर उसके साथ या उसके नीचे दर्जे में कोई लड़का होगा तो वह उसको इसबा बना देगा। सगी बहन मयत के बेटा या पोता न छोड़ने की सूरत में बेटियों के हुक्म में है। अल्लाह की बहनें जो बाप में शरीक हों और उनकी माएं अलग अलग हों, वो सगी बहनों के न होने की सूरत में उनकी मिस्ल है। और दोनों किस्म की बहनें यानी सगी और अल्लाती मयत की बेटी या पोती के साथ इसबा हो जाती हैं। और बेटे और पोते और उसके माथत पोते और बाप के साथ साकित या वंचित, और इमाम साहब के नजदीक दादा के साथ भी महरूम हैं। सौतेले भाई बहन जो फकत माँ में शरीक हों, उनमें से एक हो तो छठा, और ज्यादा हो तो तिहाई, और उनमें मर्द और औरत बराबर हिस्सा पाएंगे। और बेटे पोते और उसके माथत के पोते और बाप दादा के होते महरूम हो जाएंगे। बाप छठा हिस्सा पाएगा। अगर मयत ने बेटा या पोता या उससे नीचे की कोई पोती छोड़ी हो तो बाप छठा, और वह बाकी भी पाएगा जो असाबे फर्ज को देकर बचे। दादा यानी बाप का बाप, बाप के न होने की सूरत में बाप की मिस्ल है, सिवाय इसके कि माँ को महरूम न कर सकेगा। माँ का छठा हिस्सा है। अगर मयत ने अपनी औलाद या अपने बेटे या पोते या पड़पोते की औलाद या बहन भाई में से 2 छोड़े हों, चाहे वो सगे भाई हो या सौतेले, और अगर उनमें से कोई छोड़ा न हो तो माँ कुल माल का तिहाई पाएगी। और अगर मयत ने शौहर या बीवी और माँ बाप छोड़े हों तो माँ को शौहर या बीवी का हिस्सा देने के बाद जो बाकी रहे उसका तिहाई मिलेगा। और जद्दा का छठा हिस्सा है, चाहे वह माँ की तरफ से हो यानी नानी या बाप की तरफ से हो यानी दादी। एक हो ज्यादा हो,
और करीब वाली दूर वाली के लिए आड़ हो जाती है। और माँ हर एक जद्दा यानी नानी और दादी को महरूम कर देती है। और बाप की तरफ की जद्दात यानी दादियाँ बाप के होने की सूरत में महजूब यानी महरूम हो जाती हैं। इस सूरत में कुछ न मिलेगा। जॉर्ज को चौथा हिस्सा मिलेगा। अगर मैयत ने अपनी या अपने बेटे पोते परपोते वगैरह की औलाद छोड़ी हो, और अगर इस किस्म की औलाद न छोड़ी हो तो शौहर आधा पाएगा। बीवी मैयत की और उसके बेटे पोते वगैरह की औलाद होने की सूरत में 8वां हिस्सा पाएगी और न होने की सूरत में चौथाई। इस बात वो वारिस है जिनके लिए कोई हिस्सा निश्चित नहीं है। फर्ज वारिसों से जो बाकी बचता है वो पाते हैं। इनमें सबसे ऊपर बेटा है, फिर उसका बेटा, फिर और नीचे के पोते, फिर बाप, फिर उसका बेटा, फिर और नीचे के पोते, फिर बाप, फिर दादा, फिर बाप के सिलसिले में जहां तक कोई पाया जाए, फिर सगा भाई, फिर सौतेला यानी बाप शरीक भाई, फिर सगे भाई का बेटा, फिर बाप शरीक भाई का बेटा, फिर आजाद करने वाला। और जिन औरतों का हिस्सा आधा या 2/3 है वो अपने भाइयों के साथ इसबा हो जाती हैं, और जो ऐसी न हो वो नहीं। खून के रिश्तों, फर्ज वारिस और इस बात के सिवा जो रिश्तेदार हैं वो जबिल अरहाम में दाखिल हैं, और उनकी तरतीब इस बात की मिसल है। यह अल्लाह का इरशाद आदेश है, और अल्लाह इल्म वाला हिल्म सहिष्णुता वाला है। ये अल्लाह की हदें हैं, और जो हुक्म माने अल्लाह और अल्लाह के रसूल का, अल्लाह उसे बागों में ले जाएगा जिनके नीचे नहरें बहें, हमेशा उनमें रहेंगे, और यही है बड़ी कामयाबी। और जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करे और उसकी कुल हदों से बढ़ जाए, अल्लाह उसे आग में दाखिल करेगा जिसमें हमेशा रहेगा, और उसके लिए ख्वारी जिल्लत का अजाब है, क्योंकि कुल हदों के फलांगने वाला काफिर है। इसलिए कि मोमिन कैसा भी गुनाहगार हो, ईमान की हद से तो न गुजरेगा। तर्जुमा और तफसीर कंजुल ईमान। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह अज्जल जल्ला हम सभी को कुरान और इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और कोशिश कीजिएगा कुरान शरीफ को समझने की। वीडियो को सवाब की नीयत से आगे शेयर करें ताकि कयामत तक सदकाए जारिया का सवाब आपको भी मिलता रहे, और ये आपके और मेरे, हम सभी के नजात का जरिया बने। कुरान शरीफ की और ज्यादा मालूमात के लिए हमारे चैनल नसीम वॉइस सरखेज को सब्सक्राइब जरूर करें। इंशा अल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।